दो दोस्त कुणाल और जय अपनी गाड़ी से वो दोनों मनाली के लिए निकल पड़े। बहुत तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में एक चाय की दुकान देखकर दोनों ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लगे। तभी उनकी गाड़ी पर किसी ने दस्तक करी। कुणाल ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने उनसे मदद मांगी। वो बोली, मैं यहीं आगे गाँव में रहती हूँ, क्या आप लोग मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? जय को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर कुणाल ने हामी भर दी और वो लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। तभी अचानक से वो लड़की बोलने लगी, पिछले साल आज ही के दिन इसी रास्ते पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तभी कुणाल को वही सब दिखने लगा जो वो लड़की बता रही थी। उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की खड़ी थी। कुणाल ने गाड़ी रोकी। उसने देखा ये वही लड़की थी जो उनकी गाड़ी में पीछे बैठी थी। कुणाल जय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की एक चुड़ैल में बदल गई थी। दोनों बहुत जोर से चिल्लाए और गाड़ी तेजी से भगाने लगे। आगे एक बस स्टॉप पर उन्होंने गाड़ी रोकी तो वहाँ खड़े लोगों ने उन दोनों को बताया कि हमारे गाँव में एक लड़की पिछले साल सड़क दुर्घटना में मारी गई। सन 2002 की बात है। चार दोस्त हेलोवीन पार्टी कर अपने घर लौट रहे थे। वो सभी एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री वाले रास्ते से जा रहे थे जो कि पास ही के एक रोड के बगल में थी। उस फैक्ट्री को भूतिया फैक्ट्री कहा जाता था। जब वो सभी उस रोड के बीचों बीच पहुंचे तो उनमें से एक ने उस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने की बात कही। यह सुनकर बाकी सभी लोग डर गए, पर बाद में उनमें से एक ने हाँ कर दिया। उनमें से दो लोग उस फैक्ट्री में चले गए। बाकी दोनों बाहर उनका इंतजार करने लगे। कुछ 20 मिनट के बाद उन दोनों को उनकी चिंता होने लगी क्योंकि वो दोनों अब तक उस फैक्ट्री से बाहर नहीं आए थे। अचानक से एक चीख सुनाई दी जो कि उस फैक्ट्री के अंदर से आ रही थी। यह आवाज़ उनके फ्रेंड्स की थी। फिर उन्होंने फैक्ट्री की खिड़की पर किसी को देखा जो उन दोनों को भी बुला रही थी। वो दोनों डर कर अपने घर की ओर भाग गए। वो जो दो दोस्त फैक्ट्री में गए थे उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया और लोग आज भी उस फैक्ट्री में जाने से डरते हैं। हेलो दोस्तों, एक कपल अपनी माँ से मिलने के लिए घर से निकले थे। रात भर रुकने के लिए उन्होंने होटल की तलाश करनी शुरू की। रोड से कुछ दूर पर ही उन्होंने जंगल में एक छोटा सा घर देखा। एक आदमी और एक औरत दरवाजे पर आए। उन्होंने कमरा किराए पर देने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो उन्हें एज अ गेस्ट रखने के लिए तैयार हो गए थे। बूढ़ी औरत ने कॉफी बनाई और उन चारों ने थोड़ी देर बात की। फिर वो दोनों कपल एक रूम में चले गए। सुबह जल्दी जल्दी उठकर वो कपल सामने के दरवाजे के पास एक मेज पर उन्होंने कुछ पैसे और एक लिफाफा छोड़ दिया। फिर वो अगले शहर के लिए निकल पड़े। एक रेस्टोरेंट में रुककर उन्होंने नाश्ता किया। जब उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक को बताया कि वो कहाँ रुके थे तो वह चौंक गया। उसने कहा वह घर 10 साल पहले ही जलकर राख हो गया था। वहाँ रहने वाले आदमी और औरत भी जलकर मर गए थे। ये सुनकर उस कपल को विश्वास नहीं हुआ और लौटते समय उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कोई घर ही नहीं है, वहाँ एक खंडहर है। तभी उसकी वाइफ चिल्लाने लगती है और वो देखते हैं कि मलबे में जली हुई एक मेज थी और मेज पर वह लिफाफा था जो वो आज सुबह छोड़ कर आए थे। इंग्लैंड के एक शहर में बहुत पुराना घर था। सभी लोग उस घर को भूतिया घर बताते थे। एक बार रॉबिन नाम के शख्स ने उस भूतिया घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन बाद से ही रॉबिन को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगी। एक दिन लुइस, जो कि रॉबिन का बेटा था, बोला कि बाथरूम में कोई सफेद कपड़ों में औरत है, पर रॉबिन ने जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक घर में बिजली चली जाती है। रॉबिन जैसे ही दरवाजा खोलता है बाहर जाने के लिए, उसके सामने एक औरत खड़ी दिखाई देती है। औरत को देखकर लुइस डरकर चिल्लाने लगता है। रॉबिन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, पर जैसे ही वो पीछे देखता है उसका बेटा गायब हो जाता है। चारों ओर लुइस को तलाश करने लगता है, लेकिन लुइस नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद रॉबिन बिजली की सप्लाई को सही करवाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन घर में जाने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। जब रॉबिन भागने का कारण पूछता है तो इलेक्ट्रीशियन उसे बताता है कि उस घर में एक औरत और एक बच्चे का भूत दिखाई देता है। जॉन और उसकी बीवी मेक्सिको घूमकर वापस आ रहे थे। रात के 11:30 बजे थे। अचानक जॉन ने अपनी गाड़ी के आगे एक औरत को देखा। वो औरत गाड़ी के सामने आकर एकदम खड़ी हो गई, जिसके कारण जॉन को गाड़ी रोकनी पड़ी। उसके चेहरे से देखकर लग रहा था कि वो बहुत मुसीबत में है। जॉन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। वो औरत बोली, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है और एक पेड़ से टकरा गई है। उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। यह सुनते ही जॉन उस औरत के साथ खाई की तरफ चल देता है। खाई में सच
सच में एक गाड़ी फंसी हुई थी। जॉन ने देखा कि पिछली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। जॉन ने उस बच्ची को बाहर निकाला। तभी अचानक जॉन की नजर आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। फिर उसके बाद जॉन ने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ थी। उसने देखा कि उस औरत की तो मौत हो चुकी थी। ये देखते ही जॉन और उसकी पत्नी ने पीछे की तरफ देखा जहाँ वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। हेलो दोस्तों, एक दिन एक आदमी अपने घर वापस आ रहा था। रात का समय था। तभी उसे राजा की हवेली की खिड़की के पास एक रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई है। रात के समय वीरान सुनसान हवेली के पास रोशनी क्यों है? वह जानना चाहता था यह रोशनी कैसे आई और यहाँ कौन हो सकता है। आदमी हवेली के पास जाता है तो वहाँ अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, जबकि हवेली में जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और अंदर जाने का जो भी रास्ता था वो सब पहले से बंद था। अब उस आदमी को हवेली की खिड़की पर कोई खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही वह आदमी हवेली से जाने लगा तो उसके सामने एक साया आ गया, जिसको देखकर वह बुरी तरह डर गया। उसी समय अचानक से वह साया गायब हो गया। तभी उस आदमी को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और उसके बाद उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा गया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके आखिरी के 10 सेकंड आपके होश उड़ाने वाले हैं। एक रात राकेश ने गांव वालों से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप बदल लेता है और उसके हंसने की आवाज बहुत डरावनी होती है। उस रात राकेश ने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। अब राकेश और उसके दोस्त नदी की तरफ चल पड़े। वो खेतों में से जा रहे थे। इसके बाद अचानक वो पीछे मुड़े। किसी के दौड़ने की आवाज आई पर वहाँ कोई नहीं था। वो डर कर घर की तरफ भागे। उसके दो दोस्त पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते पर था। जब वो साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। दरगाह के पास पहुंचते ही अचानक बिट्टू गिर पड़ा। पवन बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बात कर रहे थे। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ सुनने से ही आपकी रूह तक कांप जाएगी। 13 नवंबर 1974 की रात को रोनाल्ड डेफियो अपनी पूरी फैमिली का बेरहमी से मर्डर कर देता है। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने वहाँ कहा कि उसे आवाजें आती थीं जिसने उसे अपनी फैमिली का कत्ल करने के लिए मजबूर किया। सभी को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, पर 13 महीने बाद जो घटना हुई उसने लोगों को डरा कर रख दिया। दरअसल इस घटना के ठीक 13 महीने बाद उसी घर को लुट्स फैमिली ने खरीद लिया। पहले दिन से ही उनके साथ अजीब सी घटना होने लगी। जॉर्ज की नींद रोज रात को ठीक 3:15 पर खुल जाती थी। जांच से पता चला कि 3:15 के टाइम पर ही डेफियो परिवार का कत्ल हुआ था। उन्हें महसूस हो गया था कि उनके घर में कोई शैतानी साया है। तकरीबन 28 दिन बिताने के बाद लुट्स फैमिली ने घर छोड़ दिया और मीडिया में उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। फिर कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर द्वारा प्रूफ के साथ इसकी पुष्टि भी कर दी गई कि वो घर शापित है। हेलो दोस्तों, ये बात है सन 2004 की, जब एक लड़के को उसके कुछ स्कूली दोस्त एक चैलेंज देते हैं कि तुम आधी रात में कब्रिस्तान में अपने साथ कुछ मालाएं लेकर जाओ और उन मालाओं को हर कब्र के ऊपर रखो। वह लड़का नहीं चाहता था कि लोग उसे कायर समझें, इसलिए वह उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वह रात अमावस की थी और कब्रिस्तान के अंदर बहुत अंधेरा था। कब्रिस्तान का दरवाजा खुला और वह लड़का सावधानी के साथ अंदर चला गया। उसने अपनी घड़ी में देखा आधी रात हो रही थी। उसने अपने हाथ में मालाओं को टाइटली पकड़ा और वह कब्रिस्तान के बीच में जाने लगा। जैसे जैसे वह कब्रों की ओर बढ़ रहा था उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। आखिरकार उसने एक एक करके सभी कब्रों पर माला चढ़ा दी और अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ को महसूस किया और एक आवाज आई, तुम मेरी कब्र तो भूल ही गए थे। वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़ा उसके होश उड़ गए। हेलो दोस्तों, एक कोरियन लड़की जो डॉक्टर थी रात में अपने शिफ्ट का काम खत्म करके लगभग 2 बजे अपना आखिरी ऑपरेशन जो कि 5वीं मंजिल पर था खत्म करके उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट खुलते ही वो लिफ्ट के अंदर चली गई जहां पर सिर्फ एक लड़की थी। लिफ्ट वहां से चलकर बेसमेंट पर रुकी और दरवाजा खुला। उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा है। वो आदमी अंदर आने ही वाला था कि डॉक्टर ने अचानक बटन दबाकर लिफ्ट को बंद कर दिया।
तभी उसके बगल में खड़ी हुई लड़की ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ने कहा जब एक मरीज की मौत हो जाती है तो उसकी बाह पर एक लाल रंग का रिस्ट बैंड लगाया जाता है। वो लड़की चुप होकर उसकी बात सुन रही थी। डॉक्टर ने उस लड़की से कहा आपने देखा ना कि उस आदमी की बाह पर लाल रंग का रिस्ट बैंड था। तभी डॉक्टर के बगल में खड़ी हुई लड़की ने अपना हाथ उठाते हुए कहा क्या आप इसी रिस्ट बैंड के बारे में बात कर रही हैं?